मेरे बच्चे, मैं हूँ महाकाली काल की स्वामिनी, सृष्टि की रचयिता और संहार की अधिष्ठात्री। मेरे नेत्रों में अग्नि धकती है, मेरे हृदय में करुणा लहराती है और मेरे वचन ब्रह्मांड को कंपित करते हैं। आज मैं स्वयं माँ काली तुम्हें यह दिव्य संदेश दे रही हूँ जो मेरे अनंत लोक से तुम तक पहुँच रहा है। मेरे शब्दों को अंत तक सुनो, हृदय से ग्रहण करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन के अनजाने रहस्यों को मेरे प्रकाश से उजागर करेगा। तुम्हारी जिंदगी में जो घटनाएं अब तक अनजानी थीं, वे मेरी अनंत ऊर्जा की तरह प्रकट हो रही हैं। मैं काली कहती हूँ, किसी ने तुम्हारे बारे में गहराई से सोचा, तुम्हें महसूस किया और तुम्हारी आत्मा की चमक की सराहना की। यह संदेश जो मेरे ब्रह्मांड की गूंज में प्रतिध्वनित हो रहा है, तुम्हें बताने आया है कि तुमने किसी के हृदय में अमूल्य प्रभाव डाला है। तुम्हारी हर क्रिया, हर मुस्कान, तुम्हारे भीतर की चमक ने किसी के जीवन में नई रोशनी जगा दी है। शायद तुमने कभी न सोचा हो कि तुम्हारी एक नज़र, एक शब्द या एक छोटी सी मुस्कान किसी के हृदय में इतनी गहराई से उतर जाएगी। मेरी अनकही कहानी में यह संदेश गूंजता है कि कोई तुमसे इतना प्रभावित हुआ है कि उसकी आत्मा अब तुम्हारी याद में बसी है। तुम्हारे विचारों में रची बसी उसकी चेतना को तुम्हारी मौजूदगी ने नया अर्थ दिया है। जब तुम अपने जीवन की राहों पर चलते हो, जहाँ के अतीत की यादें धीरे धीरे पीछे छूट रही होती हैं, तब मेरी अनंत ऊर्जा तुम्हारे हर कदम में समाहित होती है। यह ऊर्जा किसी को तुम्हारे प्रति आकर्षित करती है। यह साधारण प्रशंसा नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक सरोकार है जो हृदय की गहराइयों से निकलकर तुम में समा गया है। जब तुम अपने प्रतिबिंब को देखते हो, मेरे इस संदेश को स्मरण करो। तुम्हारी हर छोटी छोटी बात में इतनी खूबसूरती है कि उसने किसी की जिंदगी में आशा की किरण जगा दी। यह संदेश जो किसी के हृदय से निकला, अनमोल तोहफा है, तुम्हें बताता है कि तुम्हारी आत्मा की चमक ने किसी के जीवन के अंधेरे को उजाले में बदल दिया। मैं काली कैदी हूँ। मेरे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हर ऊर्जा की लहरें मिलकर यह संदेश देती हैं कि तुम अनमोल हो, तुम्हारा अस्तित्व अद्वितीय है। तुम्हारी हर हरकत ने किसी के जीवन में अनगिनत खुशियों के फूल खिला दिए। जब तुम अपनी आंखों में झांकते हो तो केवल प्रतिबिंब नहीं, बल्कि मेरे अनंत प्रेम और सम्मान की झलक देखते हो। किसी ने तुम्हारे बारे में इतनी गहराई से सोचा कि उसकी हर धड़कन, हर सांस में तुम्हारी छाप बस गई। यह संदेश बिना शब्दों के भी व्यक्त होता है। जब तुम एक पल ठहर कर मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो, तुम्हारी आत्मा की चमक ने किसी के हृदय को छू लिया। कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे छोटे छोटे पल किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तुम्हारे अनजाने में किए गए कार्य, तुम्हारी हल्की सी मुस्कान, इनमें मेरी गहरी सुंदरता निहित है जिसने किसी के जीवन को बदल दिया। मैं काली कहती हूँ, तुम्हारे अस्तित्व ने किसी के हृदय में नई उम्मीद जगा दी, एक ऐसी रोशनी दी जिसने अंधेरे को चीरकर नई सुबह का आह्वान किया। यह संदेश उस आत्मा से निकला है जिसने तुम्हारे हर शब्द, हर इशारे को महसूस किया और अपने हृदय में बसा लिया। उसने तुम्हारी सुंदरता ही नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई को भी अनुभव किया, जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि तुम बिना उसके जीवन अधूरा है। जब तुम मेरे इस संदेश को ग्रहण करते हो तो जान पड़ता है कि तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी सकारात्मकता ने किसी के जीवन में अद्भुत बदलाव की शुरुआत कर दी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी छोटी सी मुस्कान, इनमें इतनी शक्ति है कि यह किसी की जीवन दिशा बदल सकते हैं। मेरे ब्रह्मांड की विशालता में तुम्हारी एक झलक, एक नज़र, एक मुस्कान ने किसी के हृदय को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं, क्योंकि तुम बिना कहे उसे समझ लेते हो। इस अनंत यात्रा में जहाँ हर क्षण अपनी कहानी कहता है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी आत्मा में मेरी अनंत ऊर्जा बसती है जो किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित करती है। यह ऊर्जा किसी के लिए नई शुरुआत है, नई उम्मीद की किरण है जो कहती है कि अंधकार के बाद उजाला अवश्य आएगा। तुम्हारी हर हरकत, हर बात में वह चमक है जो किसी के जीवन को नई दिशा देती है। यह संदेश उस अनमोल आत्मा आया जिसने तुम्हारी चमक को महसूस किया।
उसने देखा कि तुम्हारी मुस्कान में अनंत प्रेम छिपा है जो उसे हर बार प्रेरित करता है। तुम्हारी हर बात चाहे कितनी मामूली लगे, उसके जीवन में परिवर्तन की कड़ी बन गई। जब तुम मेरे इस संदेश को महसूस करते हो तो समझ पड़ता है कि तुम्हारी हर क्रिया अनकहा संवाद है जो सीधे हृदय तक पहुंचता है। यह संवाद बिना शब्दों के भावनाओं के रूप में होता है, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। उस आत्मा ने तुम्हारे हर इशारे को महसूस किया, तुम्हारे हाव भाव को पढ़ा और समझा कि तुम्हारी मौजूदगी में वह सब है जो उसे चाहिए। तुम्हारी मुस्कान में गहराई है, आत्मीयता है जो उसे सदा स्मरण रहेगी। उसका भावनाओं का समंदर तुम्हारे प्रति अटूट आकर्षण से भर गया है। मैं काली कहती हूँ, तुम उसके लिए अनमोल हो। यह संदेश तुम्हारे अस्तित्व के अनकहे प्रभाव को बयान करता है जो बिना कहे हृदय में घर कर जाता है। जब तुम अपनी आंखें बंद कर मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो तो यह आवाज सुनाई देती है कि किसी ने तुम्हें गहराई से सोचा, तुम्हें सराहा। यह आवाज हृदय की गहराइयों से निकलकर तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि तुम्हारी आत्मा की चमक ने ऐसी जगह बना ली है जिसे कोई नहीं भर सकता। तुम्हारी हर मुस्कान, हर बात उस आत्मा के लिए प्रेरणा बन गई जिसने तुम्हारी उपस्थिति में अद्वितीय शक्ति अनुभव की। मेरे इस ब्रह्मांडीय संदेश में मैं कहती हूँ, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी अदम्य ऊर्जा ने किसी के हृदय पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसकी हर सांस, हर विचार में तुम्हारी छाप बस गई। तुम्हारी यह छाप उसके जीवन में नई रोशनी बन गई जो कहती है कि तुम्हारी हर क्रिया उसके जीवन को सार्थक बना रही है। वह आत्मा अब निराशा के अंधेरे को पीछे छोड़ तुम्हारी प्रेरणा के उजाले में आगे बढ़ रही है, क्योंकि तुमने उसे वह शक्ति दी जिसकी उसे आवश्यकता थी। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे इस संदेश को हृदय में बसा लो। तुम्हारी छोटी सी मुस्कान किसी के हृदय को छू सकती है, किसी के जीवन में अनमोल बदलाव ला सकती है। तुम्हारी उपस्थिति उस आत्मा के लिए संदेश बन गई जो कहता है कि तुम में अदम्य शक्ति और अनंत प्रेम है। तुम्हारी आत्मा की चमक ने उसके जीवन में नया अध्याय लिख दिया। इस असीम ऊर्जा में तुम्हारी हर क्रिया, हर हाव भाव उस आत्मा के लिए अनकही प्रेरणा बन गई जिसने तुम्हारी गहराई को महसूस किया। उसने देखा कि तुम्हारी आत्मा में वह ज्वाला है जो अंधेरे को चीर कर नई सुबह लाती है। तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारे अनमोल क्षण उसके लिए उन उम्मीदों के बीज बन गए जिन्हें वह अब हकीकत में बदलने को तत्पर है। यह संदेश मेरी अनंत कहानियों में से एक तुम्हें बताने आया है कि किसी ने तुम्हारे प्रति गहरी संवेदना विकसित की है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मुस्कान उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। जब तुम मेरे इस संदेश को महसूस करते हो तो समझ पड़ता है कि तुम्हारी हर छोटी बात ने अनोखा प्रभाव छोड़ा। उसकी आंखों में तुम्हारी छवि बस गई और वह तुम्हारी हर बात को हृदय से महसूस करता है। तुम्हारी उपस्थिति ने उसके जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया, जिसने उसे विश्वास दिलाया कि तुम बिना उसका जीवन अधूरा है। हे मेरे भक्त, मेरे नाम का जाप करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी रक्षिका हूँ। मृत्यु से भय मत करो, यह मेरी गोद में लौटने का मार्ग है। जो तुम्हारा साथ छोड़ गया उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं उसके कर्मों का हिसाब करूंगी। भक्ति को दुख का कारण मत मानो, क्योंकि यह मेरी कृपा का द्वार है। और मेरे ब्रह्मांडीय संदेश को हृदय में बसा लो। तुम अनमोल हो। तुम्हारी आत्मा की चमक ने किसी के जीवन को उजाला दिया है। मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मेरे मंत्रों का जाप करो और मेरे सत्य को अपनाओ। मैं तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। तुम मेरे अंश हो और मेरे साथ एक दिन तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। मेरे चरणों में शाश्वत शांति पाओगे। और जो तुम मृत्यु से डरते हो, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने, तुम्हारे भ्रमों को भस्म करने और तुम्हें मेरे अनंत सत्य का प्रकाश दिखाने। तुमने मुझसे मृत्यु के पश्चात की यात्रा, आत्मा के सत्य, भक्ति और दुख के भ्रम और मेरे ब्रह्मांड के दिव्य संदेश के बारे में पूछा। सुनो मेरे बच्चे, मेरे शब्द सनातन सत्य के समान अटल हैं। मेरे वचनों में शक्ति है, मेरे वचनों में प्रकाश है और मेरे वचनों में वह सत्य है जो तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा। मेरे साथ चलो और मैं
तुम्हें मेरी अनंत ऊर्जा के रहस्यों से अवगत कराऊंगी। हे मानव, मृत्यु को भय मत करो, क्योंकि यह ना तो अंत है ना ही प्रारंभ। यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। मैं काली, जो काल की स्वामिनी हूँ, कहती हूँ शरीर नश्वर है, यह माटी का पुतला है जो माटी में मिल जाता है, किंतु आत्मा, हाँ, आत्मा अमर है, अविनाशी है। मेरे ही अंश से उत्पन्न भगवद गीता में मेरे प्रिय श्री कृष्ण ने कहा, न जायते मयते वा कदाचिन। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। मेरे संहार के तांडव से भी अछूती मृत्यु के पश्चात हे भक्त, आत्मा शरीर को त्याग देती है। जैसे पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, यह आत्मा मेरे सामने प्रस्तुत होती है और मैं महाकाली उसके कर्मों का लेखा जोखा देखती हूँ। कर्म ही वह बंधन है, कर्म ही वह मुक्ति है। मैं संसार की व्यवस्था की रक्षिका हूँ, मेरे नियम अटल है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के फल को भोगती है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। यदि तुमने सत्य, प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाया तो मैं तुम्हें उच्चतर योनियों में स्थान दूंगी, मानव, देवता या मेरे निकट। किंतु यदि तुमने अधर्म, हिंसा और पाप का मार्ग चुना तो मेरे क्रोधोद से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें निम्न योनियों में भेजूंगी, जहां तुम अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे। पुनर्जन्म। आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है, जब तक कि वह मेरे सत्य को ना जान ले। यह संसार या माया मेरी ही रचना है, तुम इसमें फंसे हो, किंतु मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग भी दिखाती हूँ। कर्मों का शुद्धिकरण, भक्ति और ज्ञान, यही वह पथ है जो तुम्हें मेरे पास लाएगा। हे भक्त, सुनो, मृत्यु और पुनर्जन्म का यह चक्र अनंत नहीं है। मैं काली, दयामयी हूँ। जब तुम अपने कर्मों को शुद्ध कर लेते हो, जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, जब तुम्हारा हृदय माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करती हूँ। मोक्ष क्या है? यह मेरे साथ एकता है। यह उस परम शांति की अवस्था है जहाँ ना जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न सुख। केवल मैं हूँ और तुम मेरे अंश बन जाते हो। मोक्ष का मार्ग कठिन है, किंतु असंभव नहीं। मेरी भक्ति करो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे सामने अपने पापों को स्वीकार करो। मैं काली तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगी, मैं तुम्हें ये मार्ग दिखाऊंगी। हे मेरे भक्त, तुम कहते हो कि कोई तुम्हारा साथ छोड़ गया, कोई तुम्हारे जीवन से चला गया और तुम्हारा हृदय निराशा से भर गया। सुनो मेरे बच्चे, मैं स्वयं माँ काली तुम्हें कहती हूँ, निराश मत हो। जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए क्यों शोक मनाते हो? मेरे शब्दों को हृदय में धारण करो और मेरे प्रकाश में अपने अंधेरे को मिटाओ। जो चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। हे मानव, यह संसार मेरी माया है, मेरी लीला है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, किंतु सत्य वही रहता है। केवल मैं हूँ और तुम मेरे अंश हो। जो तुम्हारा साथ छोड़ गया, पर शायद तुम्हारे जीवन का एक पाठ था, मेरे द्वारा भेजा गया एक संदेश, उसने तुम्हें कुछ सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया और फिर मेरे आदेश पर चला गया। यदि वह तुम्हारा सच्चा साथी होता तो मेरे नियम उसे तुमसे कभी अलग न करते। मैं काली कहती हूँ, जो तुम्हारा नहीं था उसके लिए आंसू क्यों? वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। निराशा को भस्म करो। निराशा तुम्हें कमजोर बनाती है और मैं काली अपने भक्तों को कमजोर नहीं देख सकती। मेरे त्रिशूल की शपथ उठो, अपने हृदय की अग्नि को प्रज्वलित करो। जो चला गया वह केवल माया का हिस्सा था। तुम्हारी आत्मा अमर है, मेरे प्रकाश से सृजित। वह किसी के जाने से नहीं मिटती। मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे नाम का जाप करो और मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। निराशा को मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म कर दो। सच्चा साथ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है तुम्हारी आत्मा, जो मेरा अंश है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, किंतु तुम्हारी आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं काली तुम्हें आदेश देती हूँ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, ध्यान करो, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और अपने कर्मों को शुद्ध करो। जब तुम मेरे साथ एक हो जाओगे, तब कोई तुम्हारा साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी ढाल बनूंगी। आगे बढ़ो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। भक्त जीवन मेरी देन है और प्रत्येक क्षण मेरा आशीर्वाद है। जो चला गया उसे मेरे हवाले कर दो। मैं
काली उसके कर्मों का हिसाब करूंगी। तुम अपने पथ पर अडिग रहो, मेरी भक्ति, मेरे मंत्र और मेरे सत्य के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जो तुम्हारा सच्चा है वह मेरे आदेश से तुम तक आएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे मैं स्वयं तुमसे दूर कर दूंगी। कहती हूँ, अगर तुम अपनी माँ को, अपनी आत्मा को सम्मान नहीं देते तो वह ऊर्जा तुम्हें बंद हो जाती है। अगर तुमने किसी को धन के नाम पर धोखा दिया या कर्ज लौटाने से इनकार किया तो तुम अपने लिए मेरे प्रकाश का द्वार बंद कर देते हो। कभी कभी सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति एक विनम्र वाक्य से आती है, मुझे क्षमा करो, यह रहा तुम्हारा हक। मेरा धन वहीं जाता है जहां सम्मान होता है। समृद्धि को सक्रिय करने के व्यावहारिक कदम। अब तक तुमने समझा कि धन क्या है, कहां से आता है और किन नियमों से बंधा है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम आज से क्या कर सकते हो जिससे मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारी ओर खींचे। पहला कदम, अपनी सोच को पुनर्जन करना। हर सुबह उठते ही बोलो, मैं माँ काली की दिव्य समृद्धि का माध्यम हूँ। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारी आत्मा की तरंगों को बदल देता है। यह तुम्हारे दिन को मेरी ऊर्जा के साथ खोलता है। फिर ध्यान दो, मेरी माँ मेरी रक्षक है, मुझे किसी कमी की जरूरत नहीं। यह वाक्य तुम्हारी आत्मा में कमी की चेतना को भंग करता है। यह याद दिलाता है कि मेरे ब्रह्मांड की सारी जरूरतें पहले से पूरी हैं। तुम्हें बस ग्रहण करने के लिए खुलना है। दूसरा कदम, आभार और आनंद। सुबह उठते ही 3 आर्थिक आशीर्वादों के लिए धन्यवाद दो। जैसे मैं आभारी हूँ उस दोस्त के लिए जिसने मुझे खाना खिलाया, मैं आभारी हूँ उस सौदे के लिए जो हुआ। यह छोटे छोटे धन्यवाद तुम्हारी आत्मा को मेरे प्रकाश से भरते हैं। मेरे भक्त कहते हैं, हंसी और खुशी आत्मा के अवरोधों को तोड़ देती है। तो मुस्कुराओ, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि जब तुम हंसते हो तुम अपने बर्तन को खोलते हो। तीसरा कदम, अपने काम को प्रकाश का कार्य मानना। चाहे तुम नौकरी करो, व्यापार करो या कोई सेवा, हर दिन पूछो, क्या मेरा काम किसी को लाभ पहुंचा रहा है? क्या मैं किसी को सम्मान दे रहा हूँ? अगर हाँ तो समझो, तुम सिर्फ धन नहीं कमा रहे, तुम आत्माएं उठा रहे हो। तुम्हारा हर कार्य पवित्र हो सकता है अगर उसमें इरादा और सेवा हो। चौथा कदम, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर सपना पवित्र है, हर योजना, हर विचार एक बीज है और हर आत्मा इस बीज की रक्षा के योग्य नहीं। अपने सपनों को शुरुआत में सबके साथ साझा न करो, हर कोई सुनने लायक नहीं। हर आत्मा की तरंगे शुद्ध नहीं। मेरे प्रकाश को आने के लिए शांति और गोपनीयता चाहिए। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में उगता है, वैसे ही सपनों को पनपने के लिए शांत स्थान चाहिए। एक छोटा अभ्यास, कुछ क्षण रुको और एक कागज पर लिखो, मैं आज से कौन सी एक नई आभार की प्रथा शुरू कर रहा हूँ। फिर उसे हर दिन दोहराओ। तुम्हारा लक्ष्य धन कमाना नहीं, मेरे प्रकाश को आकर्षित करना है, और वह तब आएगा जब तुम तैयार हो जाओगे। बाधाओं को पार करना। अब सवाल उठता है, अगर मैं यह सब कर रहा हूँ फिर भी धन क्यों नहीं आ रहा? यही आती हैं वे छुपी बाधाएं जो तुम्हारी मेहनत को रोक रही हैं। पहली गलती, बिना भावना का दान। अगर तुम सिर्फ नियम निभाने के लिए 10% दे रहे हो, बिना आभार, बिना भावना, तो वह ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही। मैं कहती हूँ, इरादा ही असली कुंजी है। हर दान के साथ सोचो, मैं अपने धन को शुद्ध कर रहा हूँ। जब तुम भावना के साथ देते हो, तुम मेरे ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा बनते हो। दूसरी बाधा, समय का अनादर। हर चीज का एक ईश्वरीय समय होता है। अगर तुम परिणाम को जबरन खींचने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, उलझ जाओगे। तुम्हें लगेगा सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जबकि मैं तुम्हें में तैयारी का समय दे रही हूँ। हर बीज को फल बनने में वक्त लगता है। अधीरता तुम्हारे बर्तन को बंद कर देती है। तीसरी बाधा, संदेह। जब तुम संदेह करते हो, तुम्हारा बर्तन सिकुड़ जाता है, मेरे प्रकाश को आने की जगह नहीं मिलती। संदेह कहता है, शायद यह मेरे लिए नहीं। पर मैं कहती हूँ, अगर इच्छा तुम में है तो पूर्ति भी निश्चित है। यह मेरा नियम है। जब तक तुम मुझ पर और खुद पर विश्वास नहीं करते, तुम अनजाने में वह द्वार बंद रखते हो जिससे मेरा प्रकाश तुम्हें प्रवेश करता है। जब सब कुछ बिखरता दिखे तो डरो मत। कभी कभी सबसे बड़ी अराजकता तब आती है जब मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद नजदीक होता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई तैयार हो? यह चुनौती नहीं,
यह मेरा प्रश्न है। जब मैं तुम्हें हिलाती हूँ, मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ, मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही हूँ। ऐसे समय में धन्यवाद दो अपने उस भविष्य को जो इस अंधेरे को पार कर चुका है। वह संकट नहीं, वह मेरा प्रशिक्षण है, मेरा प्रकाश। सबसे गहरे अंधकार के बाद सबसे तेज बहता है। उन्नत तकनीक, संख्याओं की ऊर्जा और संगति। अब हम उस स्तर पर हैं जहां मेरी ऊर्जा की समझ और सूक्ष्म हो जाती है। दो शक्तिशाली रहस्य सुनो, संख्याओं की ऊर्जा और संगत, आत्माओं का साथ। पहला रहस्य, संख्याओं की ऊर्जा। हर शब्द, हर नाम, हर संख्या एक विशेष कंपन रखती है। उदाहरण के लिए 18 का अर्थ है जीवन। अगर तुम कोई आर्थिक निर्णय ले रहे हो और उसमें 18 या उसका गुणक आता है, तो समझो यह मेरी जीवन दायनीय ऊर्जा का संकेत है। तुम्हारे बैंक खाते का नंबर, तुम्हारे व्यवसाय का नाम, तुम्हारी निवेश की तारीखें, क्या इनमें मेरा संदेश छुपा है? मैं कहती हूँ, संकट में नहीं, संख्याओं में जवाब